यह है क्वेश्चन gx प्लस वाई इज इक्वल टू gx टाइम्स gy। यह कंडीशन x और y के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो फंक्शन gx क्या है यह हमको निकालना है। चूंकि यह दिया हुआ है और यह कंडीशन x और y के जगह पर कोई भी रियल नंबर रखने पर सेटिस्फाइड होता है, तो हम x के जगह पर भी 0 और y के जगह पर भी 0 रख दिए। तो हमको मिला g0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। g0 इज इक्वल टू g0 का होल स्क्वायर, g0 गुने g0, g0 का स्क्वायर। इसको राइट साइड ले गए और पहले राइट साइड को ही लिखे। दोनों में से g0 कॉमन ले लिए। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0 से g0 का वैल्यू 1 मिलेगा। तो g0 का दो वैल्यू, g0 का वैल्यू या तो 0 या 1। इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। g0 इज इक्वल टू या तो 0 मिलेगा या g0 का वैल्यू 1 मिलेगा। दो पॉसिबल केस, दोनों केस पर हम अलग अलग विचार करेंगे। केस 1, जब g0 का वैल्यू 0 लेते हैं तब इसमें y के जगह पर 0 पुट कर देने के बाद हमको यह दिखाई पड़ता है x प्लस 0 x हो जाएगा। यह तो gx है, लेकिन g0 का वैल्यू है 0, यहाँ 0 लिख दिए। 0 से जब इसको गुना करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी gx 0 हो जाएगा x के जगह प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए, यानी g1 भी 0, g2 भी 0, g3 भी 0, g4 भी 0। x के जगह पर कोई भी रियल नंबर रखे, रिजल्ट 0। तो इस केस में फंक्शन gx हम निकाल लिए। अब हम दूसरे केस पर विचार करेंगे। जब g0 इज इक्वल टू 1, केस 2, तब इसमें y के जगह पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट c पुट कर दिए। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। इसका यूज करके यहाँ लिखे। यह फॉर्मूला है दरअसल dgx बाई dx को हम g' लिखते हैं। और जब इस दोनों के प्रोडक्ट को कहेगा डिफरेंशिएट करने के लिए, चूंकि gc कांस्टेंट नंबर हो जाएगा डिफरेंशिएशन के बाहर, और इस gx को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका यूज करते हुए g' लिख देंगे। तो इतना हम इसके जगह पर इसको डिफरेंशिएट करके लिख दिए। अब चूंकि यह रिजल्ट x के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए होल्ड करता है, तो x के जगह पर 0 रखे तो हमको मिला इतना। यह 0 एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो g' 0 भी कोई फिक्स्ड कांस्टेंट मिलेगा। तो हम मान लेते हैं इस g' 0 को k। तो यह हो जाएगा g' इज इक्वल टू k गुने gc। चूंकि यह c के प्रत्येक वैल्यू के लिए, प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए सही होता है, होल्ड करता है। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि c के जगह पर x लिख दे और कहे कि यह रिजल्ट x के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए होल्ड करता है।
दरअसल यहाँ पर सी के जगह पर कौन नंबर रखाएगा? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3, जितना रियल नंबर है। इसमें भी x के जगह पर कौन नंबर रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जितना रियल नंबर है सब रख सकते हैं। दोनों तो एक ही बात है। इसीलिए यह रिजल्ट x के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए होल्ड करेगा। g डैश x का अर्थ होता है dgx/dx, तो इसके जगह पर यह लिख दिए। अब हम करते क्या है, यह जो फंक्शन gx है इसको u मान लेते हैं, u से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर u लिख देंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे तो ऐसा। यहाँ पर u हम किसके बदले लिखे हैं? gx के बदले। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते, dx को दाहिने तरफ, यहाँ पर जो u है इसको बाएं तरफ, और इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। कांस्टेंट नंबर के इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, तो के को बाहर लिख दिए। इस फार्मूला का यूज करके इसको इंटीग्रेट किए, इस फार्मूला का यूज करके इसको इंटीग्रेट करके x लिखे, और इंटीग्रेट कर लेने के बाद अपने तरफ से एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट जोड़ते हैं। यह b है, वही आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लॉगरिथम के इस फार्मूला का यूज करते हुए हम लिखेंगे u इज इक्वल टू e टू द पावर kx प्लस b। u चूंकि gx को माने थे तो u के जगह पर gx लिख दिए। अब इसमें x के जगह पर 0 पुट कर देने के बाद हमको यह मिलता है g0 इज इक्वल टू 1 वाला केस पर हम अभी विचार कर रहे हैं, तो g0 के जगह पर 1 लिख देंगे। इधर हो गया e टू द पावर b। किसी नंबर पर पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, इसका अर्थ है जरूर b का वैल्यू 0 है। यदि b का वैल्यू 0 है तो b के इस वैल्यू को यहाँ लिख देने पर gx इतना मिल रहा है। e टू द पावर kx को हम लिख सकते हैं e टू द पावर k और पूरे का पावर x, क्योंकि कोई नंबर हो, जैसे a यदि रखते हैं a का पावर m गुने n रहे तो इसको a का पावर m और पूरे का पावर n हम लिख सकते हैं इसके आधार पर। अब e एक कांस्टेंट नंबर है और k भी कांस्टेंट नंबर है। किसी कांस्टेंट नंबर पर पावर कांस्टेंट नंबर, जैसे 2 पर पावर 3 दे दिए तो 2 पर पावर 3 कितना 8, रिजल्ट कोई कांस्टेंट नंबर मिलेगा। तो मान लेते हैं e पर पावर k जो कांस्टेंट नंबर मिलता है उसको यदि हम a मान ले तो यह ऐसा नजर आएगा जहां पर a कोई कांस्टेंट नंबर है। निकाल दिए gx। अब यह क्वेश्चन जिस एग्जाम क्वेश्चन का पार्ट है उस क्वेश्चन को भी जरा पढ़ लो।